Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो समझने जा रहे हैं क्या? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। क्या समझने जा रहे हैं? री एग्जामिनेशन। तो ये जो सारा का सारा है एग्जामिनेशन, ये जो आपको दे रखा है, ये सेक्शन नंबर 142 एंड 143 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको देखने को मिलता है। इसकी हाइलाइट्स आपको देखने को मिलती हैं या इसके बारे में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले री एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन, ठीक है। इसको हम सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग या बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन का मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए ए और बी के बीच में एक केस चल रहा था। एक केस चल रहा है बिटवीन ए एंड बी। अब ए जो है किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए, मान के चलिए बी के ऊपर किसी सी की डेथ कॉज करने का अपराध के लिए इसके ऊपर एक ट्रायल, एक मुकदमा चल रहा है, ठीक है, बी के ऊपर। अब ए जो है, ए ये प्रूव करना चाह रहा है, ए या उसके वकील साहब जो हैं वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं बी को एक्स और वाई ने सी के जस्ट बिफोर द डेथ, सी के घर के बाहर कॉलोनी के अंदर टहलते हुए देखा था बी को, सी के घर के बाहर एक्स और वाई ने। तो ये दो विटनेसेस हो गए। किस चीज के? कि जस्ट बिफोर दी मेन जो अपराध है, ठीक है, मेन ऑफेंस जो हुआ है, जस्ट बिफोर द फैक्ट इन इश्यू, या फिर मेन चीज से पहले, मेन फैक्ट से पहले एक्स और वाई जो हैं उन्होंने बी को बाहर घूमते हुए देखा था। तो इसका एक काम करा, बयान के लिए आ गए जी। ठीक है जी, ठीक है। अब एज अ विटनेस उन्हें बुला लिया गया। अब जो पार्टी, ठीक है, अब ए वो पार्टी है जो पार्टी अपने विटनेसेस को बुलाती है, तो वो पार्टी का सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। वो पार्टी अपने ही विटनेसेस का करती है एग्जामिनेशन इन चीफ। उसे हम कहते हैं, जब अपनी ही विटनेस का जब कोई पार्टी बुलाती है उसे कोर्ट में पहली बार, तो उसका होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। दूसरी पार्टी जो एडवर्स पार्टी होती है, दूसरी पार्टी उन्हीं विटनेसेस का चीफ के बाद करती है क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जो बी है उसके जो वकील साहब हैं वो, ठीक है, उस पार्टी का करेंगे, ये जो दो विटनेसेस हैं उनका करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब मान के चलिए एक्स और वाई जो है थोड़ा सा वो गलत हो गए किस चीज में, या फंबल कर गए या बता नहीं पाए डरने की वजह से, तो क्या हो सकता है? वो होता है री एग्जामिनेशन। वही पार्टी करती है जिसका वो विटनेस होता है, जिस पार्टी जो विटनेस अपने फेवर में लेके आई है। अब क्रॉस में उससे कुछ ऐसे सवाल किए गए जो वो बता नहीं पाया, या किसी भी तरीके का एक्स और वाई कुछ घबरा गए या कुछ हो गए, तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये कहना चाह रहा था, या उसका मीनिंग कुछ और था जो कोर्ट ने या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे वकील साहब ने कुछ और निकाल दिया, तो उसके लिए वो होता है री एग्जामिनेशन। वो ही पार्टी करती है जिसने बुलाया, ठीक है। तो ये होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, जो कि 142 और 143 में। इसे हम एक दो कॉन्सेप्चुअल चीजें और समझाना चाहूंगा मैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, री और एग्जामिनेशन इन चीफ से रिलेटेड। ध्यान से देखिएगा। ये मान के चलिए जब ए ने अपने विटनेस एक्स को बुलाया, तो उससे ये 5 सवाल किए एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ जो है, किसी भी विटनेस का चीफ होना, ठीक है, किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होना मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर अ पार्टी, और इट इज मैंडेटरी कि उसका एग्जामिनेशन चीफ हो, ठीक है। जब हम सेक्शन नंबर 143 भी पढ़ते हैं तो विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ। शैल लिखा है, इसका मतलब है, शैल का मतलब है इट इज मैंडेटरी कि उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होना चाहिए। ये मैंडेटरी है बिल्कुल, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, 5 सवाल आ गए। अब ठीक है, जब हम सेक्शन नंबर 143 को आगे पढ़ते हैं तो देखिए आप क्या लिखा है, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर।
अगर अब ये तो मैंडेटरी था, अब ये मैंडेटरी नहीं है, अब ये मे है एक तरीके से। अब दूसरी पार्टी जो एडवर्स पार्टी है, अब ए का तो ये विटनेस था एक्स, जिसने फेवर में ए के 5 पॉइंट्स जो क्वेश्चंस थे उसके जवाब दिए। अब दूसरी पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। बी पार्टी इन 5 क्वेश्चंस पे भी क्रॉस कर सकती है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन से रिगार्डिंग भी उससे सवाल कर सकती है, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है कि भाई तुम मान के चलिए कि कोई अपराध हुआ है वो रात के 3 बजे हुआ है, कि आप 3 बजे क्या कर रहे थे वहां पे, इसके रिगार्डिंग के हाँ भाई आपसे पूछताछ हो सकती है, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में वो 5। मगर एक चीज और याद रखिएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कुछ नए क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी सवाल कर सकता है, कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ तक ही स्टिक रहना है क्रॉस एग्जामिनेशन में, नहीं। अपोजिट पार्टी या एडवर्स पार्टी क्या कर सकती है, कुछ नए सवाल भी पूछ सकती है, उससे नए क्वेश्चंस भी पूछ सकती है, ठीक है। तो एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं उससे। अब क्या होता है, मान के चलिए जब उसका क्रॉस हो रहा था तो 3 में, जब x का क्रॉस हो रहा था तो 3 में, 5 में, और जो ये नए क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग वो थोड़ा सा फंबल कर गया, वो थोड़ा सा बता नहीं पाया या घबरा गया उससे रिलेटेड, या उससे ऐसी चीज पूछी गई कि उसे ये लगा कि कहीं मेरे ऊपर ही सवालिया निशान। तो ए क्या कर सकता है, ए उसके अंदर उसका कर सकता है री एग्जामिनेशन, ठीक है। जिन जिन जगहों पे जैसे 3 में, 5 में, या फिर कुछ नए 3 क्वेश्चंस थे उसको लेके री एग्जामिनेशन कर सकता है अपने ही विटनेस का, एक्स का, कि भाई वो कहना क्या चाह रहा था, कि सर मैं आपको समझाता हूं वो कहना क्या चाह रहा था, उसका री एग्जामिनेशन कि भाई तुम क्या कहना चाह रहे थे जो तुम फंबल हो गए या तुम अटक गए उस चीज में, या फिर ठीक है जो भी है, ठीक है। मगर अगर अब री एग्जामिनेशन के अंदर ए कुछ नए क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है एक्स से, तो पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी, ए को परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर सकता है, नए क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये हम समझते हैं जब 143 का आप एक बार क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो लिखा है द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन द मैटर रेफर्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो जो मैटर पूछा गया था वो हमने री एग्जामिनेशन में पूछ लिया। आगे क्या लिखा है, and if new matter is by the permission of the court introduced in re-examination। तो न्यू मैटर के लिए जो न्यू क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, ये वाले नहीं, ये तो आपने इसी में री में कवर कर दिए, मगर अब आप ही अलग से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पूछना चाह रहे हैं पार्टी से, विटनेस से, ठीक है, एक्स विटनेस से जो पूछना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी, तब जाके आप वो न्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और दूसरी पार्टी की फिर से डिस्क्रिशन आ जाएगा उन न्यू क्वेश्चंस पे वो क्रॉस करना चाहती है या नहीं। तो दिस इज टोटल एग्जामिनेशन जो कोर्ट के सामने होता है, जो दोनों पार्टीज एग्जामिनेशन करती हैं विटनेसेस का। आई होप आपको ये प्रॉपरली एग्जामिनेशन, आज के बाद तो आई थिंक आपको कोई डिफिकल्टी होनी भी नहीं चाहिए एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन समझने में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।